लेट्स कम बैक ओवर। ये सब हमने देखा था हमारे 65 हमने देखना चालू किया था। फटाफट यहाँ पे रन करते, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स क्विकली एंड इसे फटाफट यहाँ पे हम खत्म करते हैं। सो जब भी आपके सामने टर्म है क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, याद रखना दैट इज समथिंग गिवन बाय सर्टेन बोवरी एंड जस्ट वांट टू मेक वन चेंज ओवर हियर। इट इज योर 1903, सॉरी फॉर दैट टोटल मिस्टेक, इट इज योर 1902 instead of 1903, it's 1902 जहां पे आपकी ये थ्योरी आई गई थी। क्रोमोसोम फिजिकली कैरी जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये बेसिकली आपके जीन को कैरी करते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ टेलिंग यू कि यार सर्टेन एंड बोवरी ने क्या बोला था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ चीजें समझेंगे जो आप ऑलरेडी जानते हो, उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। सो जैसे कि आपको बताया था कि जैसे आपका एडवांस हुआ था माइक्रोस्कोपी का, तो उसके साथ साथ आपको पता चला था कि यार सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर आपके यहाँ पे जीन्स होते हैं। तो ये आपको टाइम के साथ आपको ये बात पता चली थी। हमने बात किया था सटन के बारे में। सटन ने यहाँ पे बेसिकली ग्रास हॉपर के ऊपर स्टडी किया था, राइट। सो वो ग्रास हॉपर के गैमेट्स को यहाँ पे समझ रहा था एंड व्हाइल स्टडीइंग द गैमेट्स ही उसको रियलाइज हुआ कि यार गैमेट्स जो होते हैं वो ही जब बनते हैं तो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं सेग्रीगेट। सो जब आपके सेग्रीगेशन आपके हो रहा है क्रोमोसोम्स का, मेंडल ने यही चीज बोली थी। मेंडल ने बोला था ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन योर फैक्टर्स आर गोइंग टू सेग्रीगेट। तो इसने दिमाग दौड़ाया और इसने बोला यार वो फैक्टर्स बेसिकली आपके क्रोमोसोम के ऊपर ही आपके बैठ के जा रहे हैं। सो दैट्स व्हेन सटन केम टू रियलाइज कि यार क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो आपके बेसिकली सेग्रीगेट करेंगे एंड उनके ऊपर ही आपके होते हैं यहाँ पे जीन्स, राइट। नाउ गैमेट्स फॉर्म द ब्रिज। सो पहला स्टेटमेंट आपने यहाँ पे दिया हुआ है कि गैमेट्स फॉर्म द ब्रिज। सो बेसिकली आपको ये समझाता है यहाँ पे गैमेट्स फॉर्म द ब्रिज बिटवीन जनरेशंस। एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन के अंदर आप गैमेट्स के थ्रू अपने जीन्स को आप ट्रैवल करा सकते हो। यही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे कह रहा है कि गैमेट्स बेसिकली आपके जो होते हैं उनके अंदर ही आपके होते हैं आपके क्रोमोसोम्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर आपके यहाँ पे जा सकते हैं। सो यही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे बता के दी हुई है। याद रखना जब भी आपके गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मेयोसिस, और जो भी आपके गैमेट्स बनेंगे दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी योर हैप्लॉइड। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, सिंपल है। देन आप एक चीज यहाँ पे याद रख सकते हो कि आपका न्यूक्लियस इज समथिंग व्हिच विल बी हैविंग द क्रोमोसोम। दैट इज आल्सो समथिंग वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। न्यूक्लियस के पास होते हैं क्रोमोसोम। न्यूक्लियस आप जानते हो आपका सेल के अंदर होता है और इसके अंदर ही आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इस थ्योरी के अंदर देखने के लिए मिलती है, दैट न्यूक्लियस आर विद द वन स्ट्रक्चर व्हिच विल हैव द क्रोमोसोम्स। और इसलिए शायद हम न्यूक्लियस को कहते हैं एज अ ब्रेन ऑफ द सेल। दैट इज समथिंग वी से, ठीक है। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो नाउ। देन every chromosome has a definite role. Every chromosome has a definite role. ये आपकी स्टेटमेंट 3 है। यहाँ पे आपको ऑथर ये बता रहे हैं, या यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपके जो क्रोमोसोम होते हैं उनका हर एक का एक काम होता है। अगर आपका क्रोमोसोम डैमेज हो गया या अगर आपका क्रोमोसोम किसी रीजन से अगर गायब हो गया, देन आपके बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। आप लोग जानते हो कि आपके बॉडी में होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। समझो उसमें से एक गायब हो गया, 46 में से एक गायब हो गया या एक खत्म हो गया, डिग्रेडेड हो गया, then you will have the impact on the body. You will find there will be a consequences of not having that single chromosome. और आपकी बॉडी के ऊपर उसका एक सीवियर इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो याद रखना every chromosome will have a definite role. और ऐसा क्यों होता है? Because chromosomes are known to have genes. Chromosomes are known to have genes. और ये जीन्स आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एसेंशियल बनाते रहते हैं। एक चीज हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं जिसका एग्जांपल मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो कौन सा क्रोमोसोम था जिसके ऊपर आपका पीकेयू का जीन था? फिनाइल कीटोयूरिया का जीन कौन सा क्रोमोसोम के ऊपर था? 12। बहुत बढ़िया, क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर आपको था फिनाइल कीटोयूरिया का जीन। ये बता दो कि मेरा जीन बनाता क्या था? It used to make phenylalanine hydroxylase was the enzyme which used to make. क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि एंजाइम करता क्या था? ये जो मेरा जीन है वो तो एंजाइम बनाता था, लेकिन ये एंजाइम करता क्या था? किसको किस में कन्वर्ट करता था वो? ट्राइसिन। हाँ, इट यूज्ड टू मेक द टायरोसिन। आपको टायरोसिन मिलता था एंड में, लेकिन ये टायरोसिन जो आपको यहाँ पे मिलता था ये किसी एक चीज में से बनता था ना, एंड दैट वाज माय राइट, बिल्कुल सही, फिनाइलएलानिन। सो फ्रॉम फिनाइलएलानिन आई यूज्ड टू फाइंड कि मेरा टायरोसिन यहाँ पे बनता था और ये कन्वर्ट करने के लिए आपको ये एंजाइम चाहिए होता था। दैट इज समथिंग वी हैव सीन, ठीक है।
तो याद रखना हर एक क्रोमोसोम आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ऑल ऑफ द क्रोमोसोम विल हैव अ डेफिनाइट रोल. अगर आप किसी क्रोमोसोम को अगर आप निकाल देते हो या अगर आपको कोई फीटस मिलता है जिसमें एक क्रोमोसोम कम है या ज्यादा है, तो आपको उसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलेंगे. यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट विल बी देयर ऑन द बॉडी. तो ये बात भी आपको यहाँ पे आदमी एवरी क्रोमोसोम विल हैव अ डेफिनाइट रोल. बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर. ये बात हम लोग जानते हैं. आप क्रोमोसोम की बात करो या आप जीन्स की बात करो, दोनों के दोनों आपके पेयर में आपको मिलता है. चाहे वो, और ये बात मेंडल ने भी ऑब्जर्व की थी, दैट योर फैक्टर्स ऑलवेज अकर इन पेयर. और हम ये भी जानते हैं दैट क्रोमोसोम आल्सो अकर इन पेयर, क्योंकि हम जानते हैं कि क्रोमोसोम के ऊपर ही आपकी जीन्स होते हैं. दैट्स व्हाई. सो दिस इज अ क्रोमोसोम पेयर एंड यू कैन सी क्रोमोसोम के ऊपर आपको यहाँ पे जीन की पेयर आपको यहाँ पे दिख रही है. दैट्स वन स्टेटमेंट, वन मोर स्टेटमेंट. देन गैमेट हैज वन ऑफ द टू एलील्स. गैमेट हैज वन ऑफ द टू एलील्स. तो अगर ये कोई एक आपका समझो आपका डिप्लॉयड एनिमल आपके सामने है, तो जब इसके अंदर आपके गैमेट्स बनेंगे तो आप जानते हो कि आपका एक आर तो एक गैमेट में जाएगा और दूसरा स्मॉल आर आपका दूसरा गैमेट के अंदर जाएगा. सो गैमेट हैज वन ऑफ द टू एलील्स. तो ये कुछ मेरे साइलेंट फीचर इस थ्योरी के. समझिए इस बात को. ये जो मैं आपको आपके सामने यहाँ पे जो दे रहा हूँ आपको ये स्टेटमेंट्स, दीज आर सम ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ द थ्योरी. और बड़े ही सिंपल यहाँ पे इस फीचर्स है. अगर कोई समझ नहीं आ रहा देन आप मुझे इंटरप्ट करके बता देना कि यार समझ नहीं आ रहा. बाकी जो फीचर्स है दे आर लाइक वेरी सिंपल फीचर्स राइट नाउ. देन next feature is by paired condition of both chromosomes and genes are restored during fertilization. अब इसका मतलब हम यहाँ पे समझते हैं. आप देखो आपके पास है मेल गैमेट एंड यू हैव अ फीमेल गैमेट. जब दोनों गैमेट में यहाँ पे फ्यूज करेंगे तो आपका बनेगा यहाँ पे जायगोट. अब जो गैमेट आपके होते हैं, गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड होता है आपके गैमेट्स? is going to be haploid. My all the gametes over there are going to be my haploid. अब जब मेरे यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेट मेरे यहाँ पे फ्यूज करेंगे, सो आई विल हैव अ डिप्लॉइड जायगोट मेरे यहाँ पे बनेगा. तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि मैंने रिस्टोर कर लिया. आई हैव रिस्टोर्ड द डिप्लॉइड कंडीशन. आई हैव बेसिकली रिस्टोर्ड द डिप्लॉइड कंडीशन. मैंने डिप्लॉइड कंडीशन में यहाँ पे रिस्टोर कर लिया. तो वही चीज आपको यहाँ पे बताई जा रही है, दैट पेयर्ड कंडीशन ऑफ बोथ क्रोमोसोम एंड जीन is restored back during the fertilization. फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपको 2n वाला स्ट्रक्चर वापस मिल जाता है, राइट? वही आपको यहाँ पे बता के रखा हुआ इन लोगों ने. दैट इज द सेम थिंग दैट सेड ओवर है, राइट? अब यहाँ पे स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप देख लो. न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम. एवरी क्रोमोसोम हैज अ डेफिनाइट रोल. बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन पेयर. गैमेट हैज ओनली वन ऑफ द टू एलील्स आएगा यहाँ पे, राइट? एंड पेयर्ड कंडीशन इज रिस्टोर्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. ये जो 4-5 स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है ना साइलेंट फीचर की, वही मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर बना के लिखाई है, बहुत कुछ नहीं. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड समहाउ दीज आर बीन मेड इन पिक्चर्स ओवर हियर, ताकि आपको याद रखे यार ये पिक्चर्स क्या कह रही है. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, ये एक साइलेंट फीचर है. देन एवरी क्रोमोसोम विल हैव अ डेफिनाइट रोल. उसका यहाँ पे पिक्चर बना के रखा है कि वहाँ पे जीन लगा हुआ है. क्रोमोसोम एंड जीन अकर इन पेयर. Gamete has one of the two alleles. Just have shown you that these are my gametes. और आपको यहाँ पे दिख रहा है कि every gamete will have one of the two alleles. So that is also one thing you will see. तो यही statements आपको यहाँ पे देख रखे हैं. So these are the things you have to know. अब एक और चीज आपके सर्टन एंड बोवरी ने बोली कि यार gametes, सॉरी आपके जीन्स और क्रोमोसोम के अंदर काफी सिमिलैरिटीज यहाँ पे होती है. जीन्स और क्रोमोसोम के अंदर आपको काफी यहाँ पे सिमिलैरिटी देखने के लिए आपको मिल जाएगी. क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि क्या सिमिलरिटी मिलेगी मुझे जीन्स और क्रोमोसोम के अंदर? एक सिमिलरिटी आप बता सकते हो, दोनों में क्या कॉमन होता है? पेयर्स में होते हैं दोनों. बहुत सही आंसर आपका, बोथ अकर इन पेयर. और रादर आई वुड से मुझे यही सुनना था आपसे कि बोथ ऑफ देम अकर इन पेयर, राइट? दोनों के दोनों आपके पेयर में रहेंगे हमेशा यहाँ पे, राइट? लेट्स सी. Both genes and chromosomes are transferred from one generation to another. दोनों के दोनों आपके ट्रांसफर किए जाते हैं एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन के अंदर. दैट्स वन थिंग, दैट्स वन वेरी कॉमन थिंग यू विल फाइंड. दोनों के दोनों आपके ट्रांसफर किए जाएंगे. सेकंड थिंग, इन डिप्लॉयड सेल होमोलोगस क्रोमोसोम अकर इन पेयर एंड जीन आल्सो अकर इन पेयर. सो जैसे कि आप ये आपने बोला कि दोनों के दोनों आपको यहाँ पे पेयर में देखने के लिए मिलते हैं, तो ये भी आपका एक कॉमन फीचर है दोनों के अंदर, राइट? ये है उसके पिक्चर, क्रोमोसोम का पेयर है आपके सामने यहाँ पे. दिस क्रोमोसोमल पेयर, दिस माय क्रोमोसोम पेयर and this is my gene pair. This is my allelic pair.
राइट. बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. याद रखना, दोनों के दोनों आप यहाँ पे सेग्रीगेट करेंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं. यहाँ पे बस आपको सिमिलैरिटी के तरीके से आपको बता रहा हूँ, ये हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं. देखिए, एक ही चीज में बार बार यहाँ पे रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो चीज आपके जहन में हमेशा बैठ जाए कि यार ये ट्रेड इसके अंदर आपको देखने को मिलता है. दैट्स व्हाई, राइट. बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. बोथ क्रोमोसोम एंड एलील शो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. दोनों ही आपके यहाँ पे शो करते हैं आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दोनों ही आपका शो करेंगे आपके यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. याद रखना, जीन और क्रोमोसोम दोनों ही आपके यहाँ पे शो करते हैं आपके यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो ये कुछ कैरेक्टर्स है, ये कुछ आपके सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन द जीन्स एंड द क्रोमोसोम. सो दैट इज आल्सो वन थिंग यू कैन अंडरस्टैंड. दे आर लाइक वेरी सिंपल थिंग्स. सो ये आपको कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी है. एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है जिसका मैं एक पीडीएफ बना के आपके साथ शेयर करूंगा, जो हमने अभी देखा उसके रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो आप एक बार उन्हें आप बाद में देख सकते हो. दे आर लाइक ऑल द स्टेटमेंट जो हमने अभी देखे थे, दे आर द सेम थिंग ओवर देयर. अब यहाँ से हमें समझना है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो दिस इज द न्यू टॉपिक जो हमें यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझना होगा. एंड दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन योर स्टडीज डन बाय माय टीएच मॉर्गन. तो यहाँ पे हमारी जो टीएच मॉर्गन हमारे जो यहाँ पे साइंटिस्ट थे, उनके काम को हम यहाँ पे समझेंगे. तो यहाँ से थोड़ा अटेंशन देना, अंडरस्टैंड दिस थिंग बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. 2022 के अंदर इन्होंने इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन निकाल के पूछे थे, और आगे भी इसके ऊपर वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो काफी अच्छे होते हैं. अच्छे इन द सेंस काफी सोचने वाले. सो लेट्स ट्राई टू पे अटेंशन ओवर देयर. नाउ ड्रोसोफिला एज अ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल फॉर जेनेटिकल स्टडीज. तो अभी हम पहले समझेंगे कि हमारे जो ड्रोसोफिला है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे एज अ मॉडल फॉर जेनेटिक स्टडीज. अब याद रखना, इसको जो यूज किया गया था सबसे पहले वो किया था आपके थॉमस मॉर्गन ने. तो थॉमस मॉर्गन is known as a father of experimental genetics. याद रखना ये बात को, थॉमस मॉर्गन is known as a father of experimental genetics. Father of experimental genetics. याद रखना, फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछे तो आपको ग्रेगर मेंडल का नाम लेना है, लेकिन अगर पूछे कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स देन यू हैव टू से इट इज योर थॉमस मॉर्गन. सिंपल. इन्होंने काम किया था ड्रोसोफिला के ऊपर. अब आपको समझना ये है कि क्यों फादर मेंडल ने टीएच मॉर्गन ने आपका ड्रोसोफिला पे काम किया था. तो क्वेश्चन हमारा ये है कि यार इसके एडवांटेज क्या थे. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस मॉडल. और ये पिक्चर याद रखना, देख लो इसकी आंखें होती है लाल कलर की, बार बार आगे आपको देखने के लिए मिलेगा ये. अब आप मुझे बताइए दैट व्हाट कैन बी द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्रूट फ्लाई एज अ मॉडल ओवर हियर. क्या एडवांटेज यहाँ पे हो सकता है, सोचो. सर इसका लाइफ पीरियड बहुत ठीक है, छोटा है. राइट. लाइफ साइकिल इज शॉर्ट. ये एक एडवांटेज है. एनीथिंग एल्स? So single mating can produce many progenies. बहुत बढ़िया, राइट. Many progenies by single mating. That is also true. Many progenies by single mating. Male and female Less pairs are chromosome number. easily distinguishable. X chromosome similar to the humans. Very good, very true. एक ये भी याद रखना कि they will show the sexual dimorphism. They will show the sexual dimorphism. अब मैं लिखता हूँ ना कहीं पे sexual dimorphism, that means what? Male and female को तुम अलग कर सकते हो. तो याद रखना इसमें female are larger than males. The female are larger than males. क्या बात है, बहुत सही. ये सेक्स क्रोमोसोम आपके ह्यूमंस जैसे यहाँ पे होते हैं, बिल्कुल सही. जिन्होंने भी ये बोला बिल्कुल सही. आप यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे आप करेंगे वो ह्यूमंस जैसे ही यहाँ पे रहेंगे. तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यू विल फाइंड आपके जो मेल्स यहाँ पे होते हैं दे विल हैव द XY क्रोमोसोम. मेल्स यहाँ पे आप करेंगे XY एंड फीमेल्स आप यहाँ पे रहेंगी XX. ठीक है. और कुछ एनीथिंग एल्स? क्या एडवांटेज इससे हमें और हो सकता है, मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है एडवांटेज ऑफ हैविंग दिस एज अ केस स्टडी. मैं एक बता रहा हूँ आपको, दे आर चीपर टू ब्रीड. एक सेकंड ना, चीपर टू ब्रीड. इनको ग्रो करना बड़ा आसान होता है. एक जार के अंदर आप सड़ा हुआ केला डाल दो, एक सड़ा हुआ केला लो, आप उसे डाल दो जार के अंदर, जार को ओपन रखो, कुछ टाइम के अंदर उसके अंदर आपको बहुत सारे ड्रोसोफिला आपको मिल जाएंगे. कभी घर पे करके देखना. सो यू आर फाइंडिंग देम चीपर टू ग्रो, दे आर वेरी इजी टू ग्रो. दैट्स समथिंग यू हैव टू नो. हाँ बेटा आप कुछ कह रहे थे, बताइए. कुछ नहीं कह रहे. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. उसके बाद याद रखना Drosophila is known to have 4 pairs of chromosome. ये बात भूलना मत. They are known to have 4 pairs of chromosome.
टू हैव 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये बात भूलना नहीं है आप लोगों ने कि इनके पास आपको मिलते देखने 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये कई बार आता है इसलिए। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा नहीं है तो स्टडी करना ज्यादा आसान होता है। यार ये भी चीज समझना आप लोग, या याद रखना कि जब किसी एनिमल में क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा नहीं होता तो उसको स्टडी करना काफी आसान हो जाता है मेरे लिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। दे विल हैव ओनली 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, सो यू कैन एक्चुअली स्टडी देम इन लाइक इट्स इजी टू स्टडी देम। ठीक है, सो ये आपके हमने कुछ यहाँ पे ट्रेड्स देख लिए। चीपर टू ब्रीड है, लाइफ साइकिल यहाँ पे शॉर्ट है, 2 वीक के अंदर आपको एक नई जनरेशन यहाँ पे मिल जाती है, दैट इज एडवांटेज। और बहुत सारे प्रोटीन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ माय ड्रोसोफिला, और इसलिए इसे चूज किया गया था। नाउ दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। इसके बाद याद रखना कि आपके जो टीएच मॉर्गन थे, टीएच मॉर्गन को मिला था नोबेल प्राइज इन द ईयर 1933 फॉर हिज वर्क। तो इनको मिला था नोबेल प्राइज इन द ईयर 1933 फॉर हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, राइट। इनका जो भी इनका कंट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, उन्हें मिला था यहाँ पे नोबेल प्राइज। याद रखना टीएच मॉर्गन के जो काम थे यहाँ पे, उनमें से एक बड़ा ही वेल नोन काम था उनका यहाँ पे, दैट वाज वर्क ऑन माय लिंकेज। ही टॉक्ड अबाउट लिंकेज, he talked about recombination, and he also talked about something like my sex linkage, उस पे भी उन्होंने बात किया था। He also talked about these things like what is my sex linkage. So एक चीज आप यहाँ पे समझ सकते हो कि Sutton and Boveri ने आपको बताया था that your chromosomes are the one which carry gene, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था टीएच मॉर्गन ने। ये आप समझ सकते हो कि टीएच मॉर्गन ने ये चीज प्रूव की थी, हाँ भाई जीन एक्चुअली क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। ये चीज जो प्रूव की गई थी वो आपके टीएच मॉर्गन ने की थी। सो उनका काम काफी एक्सटेंसिवली देखा गया था और उसको अप्रिशिएट किया गया था, और वही चीज हम यहाँ पे समझेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द वर्क ऑफ टीएच मॉर्गन कि लिंकेज क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। विल ट्राई टू सी दैट। सो याद रखना टीएच मॉर्गन को नोबेल प्राइज कौन सी ईयर में मिला था, एंड ऑल्सो याद रखना कि ही वाज नोन एज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एंड इनका जो फेवरेट मॉडल था जो इन्होंने यूज किया था, दैट वाज माय ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फॉर द स्टडी, राइट। तो इतना तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। अब हम यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज माय लिंकेज, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, Yes, sir. Yes, sir. राइट। Yes, sir. लेट्स पे अटेंशन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय लिंकेज। लिंकेज यहाँ पे क्या होता है हम यहाँ पे समझते हैं। अब लिंकेज की डेफिनेशन को तुम यहाँ पे करो इग्नोर, और जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उस पर आप ध्यान दो। जब भी आपके सामने टर्म आएगा लिंकेज, जब भी आपके सामने यहाँ पे टर्म आता है लिंकेज, आपके जहन में एक चीज आनी चाहिए, क्रोमोसोम हैविंग 2 डिफरेंट जीन्स। और मैं ये कह सकता हूँ 2 डिफरेंट जीन्स ऑन अ सेम क्रोमोसोम कैन बी अ सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ माय लिंकेज। यहाँ पे मैं 2 जीन यहाँ पे बना रहा हूँ आपको, 2 जीन मेरे यहाँ पे प्रेजेंट है एंड दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, दोनों अलग अलग जीन है। एक मेरा जीन है यहाँ पे वो कोई और कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा, ब्लू वाला जो मेरा यहाँ पे जीन है वो किसी और कैरेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा होगा। सो आई कैन से बोथ जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, आई कैन से 2 genes. I won't say both genes, I will write 2 separate genes on the same chromosome. Here is this. Let me write it down. 2 genes on same chromosome. I'll get to see. अब ये सेपरेट नहीं होती, साथ में रहते हैं। They do not separate. They do not सेपरेट, ये लोग सेपरेट होते नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों जीन साथ में रहते और ये सेपरेट नहीं हो रहे, दैट मींस दे मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ऑल टुगेदर। ये मूव करते दोनों साथ साथ में फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो दे मूव फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। सो एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में ये लोग साथ में जाएंगे। अब ये सारी चीजें एक बार फिर वापस आप समझो। हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे आपको यहाँ पे 2 जीन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। दोनों जीन अलग अलग कैरेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। समझो एक जीन जो यहाँ पे है वो ड्रोसोफिला के विंग को कंट्रोल करता है, दूसरा ब्लू वाला जो मेरा यहाँ पे जीन है वो ड्रोसोफिला के आई के कलर को कंट्रोल करता है। मतलब दोनों जीन के यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर है, मतलब दोनों जीन अलग अलग कैरेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। दोनों साथ में है एक क्रोमोसोम के ऊपर,
both are on the same chromosome, they do not separate, ये दोनों अलग नहीं हो रहे, and they move from one generation to another generation. This becomes an example of my linkage. तो linkage में आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि दो जीन आपको एक ही क्रोमोसोम पे मिलेंगे, वो साथ में रहेंगे, वो सेपरेट नहीं हो रहे और वो मूव कर रहे हैं एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन के अंदर. And this becomes an example or this becomes a statement for my linkage. तो अगर आप यहाँ पे डेफिनेशन को देखते हो तो डेफिनेशन यहाँ पे क्या कहती है? Linkage is a tendency of a gene to stay together during inheritance. ये दोनों साथ में रहते हैं during inheritance through generations. कितने भी जनरेशन यहाँ पे आ जाए, लाइक हर जनरेशन के अंदर ये दोनों जीन आपके यहाँ पे रहेंगे साथ में, राइट? विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन, ना ही ये अलग हो रहे हैं, ना इनमें आपको कोई चेंजेस आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाए. और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ड्यू टू बीइंग प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर है इसलिए वो अलग भी नहीं हो रहे वहां पे, एंड द रिमेनिंग टुगेदर थ्रूआउट द जनरेशन. This is known as my linkage. इसको हम यहाँ पे बोलते हैं as a linkage. So that is the definition of a linkage. तो याद रखना, अगर आपको कोई बोले कि what is linkage, तो इतना आपको याद होना चाहिए कि linkage means दो जीन जो मेरे यहाँ पे है, या genes which remain together on the same chromosomes. अभी तो हम सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए दो जीन का नाम लेते हैं, but when you have genes which are present on the same chromosome, they stay together. वो सारे जीन्स साथ में रहते हैं and they move from generation to generation साथ में, और ये लोग एक दूसरे से यहाँ पे सेपरेट नहीं होते, एंड दैट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ माय लिंकेज. तो क्या लिंकेज टर्म आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज द लिंकेज टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. राइट. सो लिंकेज टर्म आपके सामने आएगा तो रखना, देयर आर टू जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, दे डू नॉट सेपरेट, दे मूव फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, राइट? एंड दैट इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ माय लिंकेज, राइट? अब इसको थोड़ा हम और समझेंगे, इसको थोड़ा अगर आप एक दो और एग्जांपल हम आगे देखेंगे ना तो आपको ये चीजें और क्लियरली समझ आएंगी. जब हम लिंकेज की बात करते हैं तो आप यहाँ पे दो टर्म्स यूज करेंगे. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड टू टर्म्स ओवर हियर. एक टर्म आता है आपका यहाँ पे जिसे हम कहते हैं यहाँ पे लिंक्ड जीन्स. यू कॉल देम एज अ लिंक्ड जीन्स. एक टर्म आपका होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ लिंक्ड जीन्स, और दूसरा टर्म आपका यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ अनलिंक्ड जीन्स. तो इन दोनों टर्म्स को हम यहाँ पे समझते हैं आराम से. इन पिक्चर्स को आप यहाँ पे देखिए. लेट्स सी द पिक्चर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट साइड के अगर आप यहाँ पे पिक्चर को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे मेरा एक सिंगल क्रोमोसोम है और उसी क्रोमोसोम पे मेरे दोनों जीन लगे हुए हैं. आई थिंक थोड़ा छोटा है पिक्चर, लेकिन आपको दिखेगा यहाँ पे दो अलग अलग जीन यहाँ पे है, एक रेड एक ब्लू वाला है और एक आपका है यहाँ पे ग्रीन वाला. सो दोनों जीन किसी दूसरे कैरेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे होंगे, बट दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम. एक सेम क्रोमोसोम के ऊपर अगर आपको यहाँ पे दोनों जीन आपको दिख रहे हैं, then that becomes example of my linked genes. Then that becomes example of my linked genes. So linked genes वो होते हैं जो आपके एक ही क्रोमोसोम पे आपको देखने के लिए मिलेंगे. So gene 1 and gene 2 are the example over here of my linked gene, क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है. On the other hand, अगर आप यहाँ पे देखते हो अनलिंक्ड जीन का एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा कि आपके पास दो क्रोमोसोम है. एक क्रोमोसोम मेरा समझो इसका है नंबर 5 और ये है नंबर समझो रैंडमली ये है नंबर 8, ठीक है? सो दोनों मेरे यहाँ पे क्रोमोसोम यहाँ पे हैं, 5 और 8 नंबर के क्रोमोसोम है, और दोनों के ऊपर अलग अलग जीन यहाँ पे लगा हुआ है. मतलब जीन नंबर 2 5 पे है और जीन नंबर 1 मेरा लगा हुआ है क्रोमोसोम नंबर 8 पे. तो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों जीन सेम क्रोमोसोम के ऊपर नहीं है, दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर लगे हुए हैं यहाँ पे. सो दैट becomes example of my unlinked gene. This becomes example of your unlinked gene. So unlinked genes अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर होंगे और linked genes होंगे on the same chromosome. Right? That is one thing you have to understand. तो आपको ये दो टर्म्स यहाँ समझने. You have linked genes and you have unlinked genes. मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर बना के यहाँ पे समझा देता हूँ. समझो you have a chromosome over here, right? और उस पे मेरे लगे हुए हैं यहाँ पे, और मैं आप पे एक और लाइक let's write over here. Let's say you have a one gene over here, right? Gene yellow, और मेरा यहाँ पे एक और जीन है यहाँ पे, let's say gene green, ठीक है? और मैं इस क्रोमोसोम का नाम देता हूँ, let's say ये जो क्रोमोसोम है मेरा, इसका नंबर है मेरा यहाँ पे 18, ठीक है? वैसे मैं एक और यहाँ पे क्रोमोसोम बनाता हूँ, let's say I make one more chromosome over here, ठीक है? एंड यहाँ पे लगा हुआ है मेरा यहाँ पे ग्रीन वाला जीन, एंड लेट्स से मेरा यहाँ पे एक और क्रोमोसोम में बनाता हूँ,
एंड यहाँ पे लगाता हूँ मेरे, यहाँ पे एक और जीन लगाता हूँ मेरा येलो वाला जीन. नाउ लेट मी राइट ओवर हियर, इसका नंबर मैं देता हूँ, समझे मेरा क्रोमोसोम 7 है और ये है मेरा क्रोमोसोम नंबर, क्या इसको नंबर दूं, लेट्स से आई विल राइट इट 1, कुछ भी ऐसे रैंडमली, लेट्स से क्रोमोसोम 1 है मेरा यहाँ. ओके, अब आप मुझे बताओ कि आपके पास एक तो ये वाला लॉट है यहाँ पे और आपके पास यहाँ पे क्रोमोसोम 18 है. अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कहाँ पे आपको लिंक्ड जीन्स दिख रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? 18. 18. This obviously becomes example of my, very good, this becomes example of my linked genes. Link genes. ठीक है, राइट. एंड आपको अगर आप राइट में थोड़ा देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे कि मेरा जो जीन, ग्रीन जीन है और येलो जीन है, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे, और दोनों क्रोमोसोम अलग ही है, मतलब वो ऐसा नहीं कि वो होमोलोगस पेयर है, दे आर ऑन अ डिफरेंट क्रोमोसोम, जो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है, एक है क्रोमोसोम 7, एक है यहाँ पे 1. सो ऑब्वियसली दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय अनलिंक्ड जीन्स. ये मेरा एग्जांपल बन जाता है मेरे यहाँ पे ऑफ माय अनलिंक्ड जीन्स. तो ये तुम्हें यहाँ पे याद रखना है. अच्छा, अब मुझे कोई बताओ यहाँ पे कि 18 और 7 जब नंबर तुम देखते हो तो तुम्हें क्या दिमाग में आता है? When you see a number like 18 and when you see a number like 7, what comes in your head? Anything comes in your head? लड़के लोग, कुछ आता है दिमाग में तुम्हारे? तुम लोग So odd even. क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट तुम लोग या नहीं देखते हैं? सर देखते हैं. हाँ, तो 18 नंबर आता है तो क्या दिमाग में आता है? विराट कोहली. Obviously it's Virat Kohli. And what comes when it comes 7? MS धोनी. वन मालूम है? 1 किसका जर्सी नंबर होता है मालूम है किसी को? KL राहुल. अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, राइट, सही है. ओके, नाउ so now you know what is my linked genes and what are my unlinked genes, right? Linked genes are something which will be, दोनों जीन आपके सेम क्रोमोसोम पे, अनलिंक्ड में आपको ऐसा नहीं मिलेगा. अब यहाँ पे हम डेफिनेशन समझते हैं लिंक्ड जीन्स की. अब इसे ध्यान से समझना. सी, लिंक्ड जीन्स present on the same chromosome and do not show independent assortment. ये लोग independent assortment show नहीं करते हैं, but remains together and are inherited. ये जो आपकी जीन्स रहेंगी आपकी कभी भी independent assortment show नहीं करेंगे. ठीक है. Progeny consists of only parental types. Progeny is going to consist of only your parental types. Recombinant आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे. यहाँ पे आपको कभी भी कोई भी recombinant देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा. अब ये स्टेटमेंट को समझाने के पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दूंगा. आप याद करिए कि आपने पढ़ा था अबाउट द मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस, आपने देखा था. ठीक है. अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर आपको याद हो तो हमने बात किया था अबाउट द टॉल प्लांट एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द डॉर्फ प्लांट. इसके बारे में हमने बात किया, जिसका हमने क्रॉस किया था, राइट. अब आप बताइए कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया गया था, क्या उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद? चलो छोड़ो, आई विल आस्क यू ना मच मोर डिफरेंट वे. लेट्स से यू हैव अ टॉल प्लांट ओवर हियर. इसको आपने क्रॉस किया आपने शॉर्ट प्लांट के साथ, आपको मिला यहाँ पे देखने के लिए आपका हाइब्रिड प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज गोइंग टू बी अ टॉल प्लांट. ठीक है. उसके बाद आपने क्या किया, इसका आपने क्या सेल्फ क्रॉसिंग. इसके बाद आपने सेल्फ क्रॉसिंग किया. सेल्फ क्रॉसिंग करने के बाद आपको रेशियो क्या मिला? 3:1. बिल्कुल, आपको 3:1 का यहाँ पे रेशियो मिला, राइट. 3 आपको मिले यहाँ पे, वो थे आपके यहाँ पे टॉल, और एक जो आपको यहाँ पे मिला दैट वन ओवर हियर वाज माय डॉर्फ. ये आपको मिला देखने के लिए. जब आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने किया था मेंडल के अंदर, क्या आपको कोई रिकॉम्बिनेंट वहां पे देखने के लिए मिला था? क्या आपको कोई नया टाइप का प्लांट मिला था? टॉल और शॉर्ट के अलावा कोई नया तो भी कैरेक्टर आपको मिला था वहां पे, मीडियम साइज का प्लांट या ऐसा कुछ मिला था आपको? नो सर. नहीं मिला था. आपको सिर्फ क्या मिला था? आपको सिर्फ पेरेंटल फिनोटाइप आपको मिला था वहां पे देखने के लिए. आपको जो मिला था आपको पेरेंटल फिनोटाइप में मिला था. आपको टॉल प्लांट मिले थे, आपको डॉर्फ मिले थे, एंड दे वर माय पेरेंटल फिनोटाइप. ठीक है. आपको कोई भी वहां पे रिकॉम्बिनेंट देखने के लिए आपको नहीं मिला था. तो अब आप यहाँ पे समझो, लिंक्ड जीन्स के अंदर क्या होता है कि आपको हमेशा पेरेंटल फिनोटाइप ही देखने के लिए मिलेगा. आपको रिकॉम्बिनेंट देखने के चांसेस आपके बहुत कम होते हैं, लाइक दे आर ऑलमोस्ट गोइंग टू बी एब्सेंट. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दैट हैपेंस. इसको हम यहाँ पे समझते हैं. लेट मी यूज अ स्लाइड ओवर हियर. लेट मी यूज अ स्लाइड टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस. थोड़ा ध्यान से. लेट्स अज्यूम you have a gene over, you have a chromosome over here, right? You have a chromosome over here,
एंड अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा अपने 11 के अंदर, दिस समथिंग नोन एज माय क्रॉसिंग ओवर, Yes, sir. दिस समथिंग नोन एज माय Yes, sir. क्रॉसिंग ओवर, Yes, sir. दिस समथिंग नोन एज माय Yes, sir. रिकॉम्बिनेशन। किसी को याद है ये रिकॉम्बिनेशन होता कब था, कौन से स्टेज पे होता था मियोसिस के? Packeting stage. बहुत बढ़िया, Profit. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस, दैट यूज्ड टू हैपन इन माय पैकेटिंग स्टेज के अंदर, ये होता था, देखने के लिए मिलता था, राइट। अब आप लोग थोड़ा सोच के बताओ कि समझो मेरे पास, चलो एक क्रोमोसोम ये है मेरा यहाँ पे, और एक क्रोमोसोम मेरा यहाँ पे ये है, ठीक है, यू हैव अ क्रोमोसोम ओवर हियर एंड यू हैव अ क्रोमोसोम ओवर हियर, राइट। अगर मेरे यहाँ पे दो क्रोमोसोम है मेरे सामने, इस क्रोमोसोम पे मेरा लगा हुआ है यहाँ पे जीन, राइट, एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे एक जीन लगा के देता हूँ आपको यहाँ पे, okay, and then you have second gene over here, right, और यहाँ पे सेकंड जीन मेरा यहाँ पे लगाता हूँ मैं यहाँ पे। अब मेरे पास दो क्रोमोसोम है यहाँ पे मेरे सामने, एक को मैं नाम देता हूँ क्रोमोसोम नंबर ए, एक को नाम देता हूँ मैं यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर बी। आप बताओ क्या दोनों क्रोमोसोम मेरे यहाँ पे एग्जांपल है लिंक्ड जीन्स के? आर टू बोथ द Yes, क्रोमोसोम sir. एग्जांपल ऑफ लिंक्ड जीन्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, both of them are example of linked gene। तो यहाँ पे दोनों में क्या दिख रहा है, that gene are on the same chromosome। अब मुझे आप ये बताओ कि इन दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करते हो, किसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होके दोनों जीन के अलग होने के चांसेस ज्यादा होंगे? ए एंड बी में से B. B. पक्का, राइट, सब लोग कह रहे हैं यहाँ पे, मुझे बी कह रहे हैं कि ए एंड बी में से बी के अंदर ज्यादा लाइकली चांस है कि क्रॉसिंग ओवर होगा, और मेरे ग्रीन और येलो मेरे यहाँ पे हो जाएंगे सेपरेट, ठीक है। याद रखना, जब आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, जो आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिलेगा काफी लाइकली, अगर आपका क्रॉसिंग ओवर होता है देन आपको रिकॉम्बिनेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, देन ओनली यू गेट टू से रिकॉम्बिनेंट्स आर बीन फॉर्म। अगर आपके जीन बहुत पास पास में होते हैं देन उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम होते हैं, याद रखना, द लाइकलीहुड ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज गोइंग टू बी वेरी लेस इन देम। और यही चीज आपकी हो रही है यहाँ पे। आपको जब प्रोजिनी मिल रहे हैं पेरेंटल टाइप के, याद रखना, अगर आपको यहाँ पे प्रोजिनी पेरेंटल टाइप के मिल जाए देन आप क्लियरली बोलेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ पे बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो जीन लगे होंगे ना वो काफी पास में होंगे, and because the genes are going to be very close to each other, that's why you will get to say have a parental types। recombinants आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे but they will be very less, और I would say they will be absent। recombination यहाँ पे मिलने के chances आपके बहुत कम होते हैं, या आप even वो कह सकते हैं they are going to be absent over here। so that is one thing you have to know। linked genes के अंदर आपको parental phenotype ज्यादा देखने के लिए मिलता है, आपको recombinant देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और याद रखना यहाँ पे जीन्स आपके साथ पे रहेंगे एंड दे डू नॉट अंडरगो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, so that is something you have to know। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, जो हमने इस पिक्चर में यहाँ पे समझी है। लिंक्ड जीन्स के अंदर याद रखना आपको पेरेंटल फिनोटाइप ज्यादा देखने के लिए मिलता है, यू डोंट गेट टू सी अ फिनोटाइप व्हिच इज गोइंग टू बी रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग मुझे बताओ सोच के कि रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप ग्रेगर मेंडल को कब मिला था? ग्रेगर मेंडल को रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप कब मिला था देखने के लिए? When he was able to see। अरे कौन से क्रॉस के बाद, मुझे ये बताओ, अच्छा ये बताओ कौन से क्रॉस के बाद? Dihybrid cross। Dihybrid cross. डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद उसे कुछ रिकॉम्बिनेशन वहां पे मिले थे, अगर आपको याद हो तो। उसे मिले थे राउंड ग्रीन भी मिले थे उसे वहां पे देखने के लिए, उसे व्रिंकल्ड येलो भी मिले थे देखने के लिए, राइट। नाउ लेट्स ट्राई टू सी दैट थिंग ओवर हियर। अनलिंक्ड जीन्स क्या होते हैं उसे हम यहाँ पे समझते हैं। अनलिंक्ड जीन्स वो होते बेटा, दीज जीन्स अकर ऑन अ डिफरेंट क्रोमोसोम एंड शो independent assortment। These genes occur on a different chromosome and show independent assortment। अब जब मैं कह रहा हूं कि वो लोग शो करें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो याद रखना यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। अब मेरी बात आराम से इसे समझो। आपका जो ग्रेगर मेंडल था ना, उसने पी प्लांट पे काम किया और उसने बोला कि डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद he did the डायहाइब्रिड क्रॉस, अगर आपको याद है तो he did the डायहाइब्रिड क्रॉस, और डायहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद उसको मिला देखने के लिए द रेशियो वाज 9:3:3:3:1। ये रेशियो से वहां पे मिला था। अब ये रेशियो जब उसे वहां पे मिला, इसमें ये जो 3+3 जो यहाँ पे थे, अगर आपको याद हो, दे वर माय रिकॉम्बिनेंट। याद आ रहा है, ये तीन जो उसे बीच में मिले थे ना, ये रिकॉम्बिनेंट थे वहां पे। ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन थे जो पहले कभी देखने को मिले नहीं थे, ठीक है। अब याद रखना, जो आपके जो मेंडल जब स्टडी कर रहा था ना, तो जो पी प्लांट के जो जीन्स थे ना, दे वर माय अनलिंक्ड जीन्स।
कई सारे जो जीन्स वहां पे थे वो मेरे अनलिंक जीन्स थे। इसका मतलब क्या था, कई सारे जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे लगे हुए थे, और क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम अलग अलग क्रोमोसोम पे वहां पे लगे हुए थे जीन्स, इसलिए उसने बाद में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था। द जीन्स वर शोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो लोग सेपरेट हो रहे थे एंड दे वर फॉर्मिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, इसलिए आपको यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट देखने के लिए मिलते हैं। ये बात याद रखना आप लोग ध्यान से कि अनलिंक जीन्स जब आपको मिलेंगे, या जब भी आप बात करते हो अनलिंक जीन्स की, पहली चीज अलग अलग क्रोमोसोम पे आपको मिले देखने के लिए, एंड दे विल शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और जब कोई जीन इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट शो करेगा, आपको मिलेगा देखने के लिए रिकॉम्बिनेंट्स। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस, जो आपका ग्रेगर मेंडल ने किया था, क्योंकि उसके अंदर भी आपको मिले थे देखने के लिए आपके रिकॉम्बिनेशन, एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ माय अनलिंक्ड जीन। तो याद रखना, पी प्लांट में कई सारे आपके होते हैं, वहां पे देखने के लिए आपको मिलेंगे वहां पे कई सारे अनलिंक्ड जीन्स। क्या ये वाला स्लाइड यहाँ पे समझ आ रहा है सबको? यहाँ पे इज दिस लाइक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. राइट, Sir. सो प्लीज याद रखना, अनलिंक्ड जीन्स है तो रिकॉम्बिनेशन मिलेगा मुझे, सिंपल सी बात है, राइट। अगर मेरा जीन लिंक्ड है तो मुझे रिकॉम्बिनेशन देखने के मुझे वहां पे नहीं मिलेगा, राइट, या बहुत अनलाइकली चांस है कि मुझे वहां पे रिकॉम्बिनेशन मिलेगा। तो लिंक्ड जीन्स के अंदर पता है क्या होता है, अगर आप इसका क्रॉस कराओगे ना, कोई भी लिंक्ड जीन्स का क्रॉस, तो इसमें भी आपको रेशियो वही मिलेगा, 3:1 का एक तो रेशियो मिलेगा, और आपका जो रेशियो होगा दैट विल बी माय ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप, द रेशियो विल बी ऑफ माय पेरेंटल फिनोटाइप। ये बात भी कहीं ना कहीं दिमाग में बिठा के रखना कि लिंक जीन्स के आपको पेरेंटल फिनोटाइप ज्यादा देखने के लिए आपको हमेशा यहाँ पे मिलेगा, सो यू विल गेट टू सी अ मोर अमाउंट ऑफ पेरेंटल फिनोटाइप। सो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। आर दिस टू टर्म्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आर दिस टू सेंटेंसेस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, नाउ लेट्स सी सम मोर थिंग्स ओवर। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, और ये क्लियर होता जाएगा, राइट, दिस विल गेट मच मोर क्लियर फॉर यू। पहले हम बात करते हैं लिंकेज की। क्या लिंकेज डिस्कवर किसने किया था? तो यार ना, लिंकेज सबसे पहले डिस्कवर किया था आपके बैटसन एंड पनेट ने। सो दीज वर द पीपल हु एक्चुअली डिस्कवर्ड लिंकेज इन 1906, और इन्होंने काम किया था स्वीट पी प्लांट के ऊपर। इट्स स्वीट सी नहीं है, स्वीट पी प्लांट पे इन्होंने काम किया था, और वहां पर उन्होंने लिंकेज को डिस्कवर किया। इन्होंने डिस्कवर तो किया था लिंकेज को, लेकिन याद रखना ये लोग उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। सो क्लियर तरीके से एक्सप्लेनेशन जो आपको मिला था दैट वाज गिवन बाय माय टीएच मॉर्गन। यहाँ पे आ रहेगा यहाँ पे। सो मॉर्गन वाज द वन इन 1910 हु क्लियरली प्रूव्ड एंड डिफाइंड द लिंकेज। सो सही तरीके से दिखा था, मेन काम तो मॉर्गन ने किया था, इन्होंने सिर्फ डिस्कवर किया था, बट उसका प्रूफ करना और उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना वाज समथिंग डन बाय माय टीएच मॉर्गन इन द ईयर 1910। और आप बताओ कि कौन से साल में उसे नोबेल प्राइज मिला था? 1933. वेरी गुड, इन द ईयर 1930 ही गॉट द नोबेल प्राइज। वेरी गुड। तो ये याद रखना कि लिंकेज को डिस्कवर किसी और ने किया था, बट काम तो मॉर्गन ने किया था। और याद रखना द काम वाज डन ऑन माय ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, आपके फ्रूट फ्लाई पे उसने किया था, बड़ा एक्सटेंसिव काम। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। ये चीज भी बड़ी ही सिंपल है, अगर आप इस पे ध्यान दोगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। देखो मॉर्गन ने क्या बोला था उसकी थ्योरी के अंदर, वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो मॉर्गन सेड दैट जीन्स आर ऑन क्रोमोसोम्स, जीन्स are on chromosomes and they are arranged in linear sequence इसका मतलब समझते क्या? इसका मतलब उसका था क्या? वो ये कह रहा था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन लगे होते हैं लीनियर सीक्वेंस के अंदर। सो समझो मेरा यहाँ पे क्रोमोसोम है, सो जीन्स आर अरेंज इन अ लीनियर सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक जीन हो गया, उसके बाद एक जीन ये हो गया। सो दे आर ऑल अरेंज इन अ लीनियर सीक्वेंस, ये बोला था मेरे ग्रेगर टीएच मॉर्गन। सो दैट इज वन थिंग, आपको ये चीज आपने यहाँ पे ऐड रखनी है, दैट इज द वन वेरी बेसिक थिंग जो उसने बोली थी। उसके बाद ही सेड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बात याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज is inversely proportional to distance between two genes. ये स्टेटमेंट को आपको समझना पड़ेगा, दैट इज अ स्टेटमेंट व्हिच वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो हम आगे समझते हैं। ठीक है, so now let me show you this
लेट मी शो यू दिस क्रोमोसोमल थ्योरी के जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो हम यहाँ पे देखते हैं और सब समझते हैं यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे लिंक जीन्स अकर ऑन अ सेम क्रोमोसोम, ये हम जानते हैं, हम ऑलरेडी 2 बार ये देख चुके हैं तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, राइट। दे लाई इन अ लीनियर सीक्वेंस इन अ क्रोमोसोम, तो ये चीज हम देख चुके हैं कि सारे के सारे आपके जीन होते हैं आपके लीनियर सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं। देयर इज अ टेंडेंसी टू मेंटेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एक्सेप्ट ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर। याद रखना मेनली आपको क्या मिलेगा देखने के लिए कि मेनली आपके जो जीन्स होंगे वो पेरेंटल फिनोटाइप मेंटेन करेंगे। लिंकेज के अंदर मेनली आपका पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आपको देखने के लिए मिलेगा, बट कभी कभी क्रॉसिंग ओवर से आपको रिकॉम्बिनेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। ये बोला जा रहा है आपका स्टेटमेंट 3 के अंदर। और स्टेटमेंट 4 जो आपके सामने है वो हमें समझना है। स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 जीन्स। इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट ओवर हियर, और वो समझने के पहले इसको मैं करूंगा यहाँ पे इरेज। लेट मी इरेज दिस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। So let's see what Morgan is trying to tell us, क्योंकि वो स्टेटमेंट जो है उसके ऊपर बेस वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं नीट वाले, तो स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते कि तुम लोग समझ लो खुद से। Now let's see. Assume that I have a chromosome over here and I also have a chromosome over here. Let me make couple of genes on them. एक जीन मेरा यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, एक जीन मैं अपना यहाँ पे बना रहा हूँ, another gene orange वाला I'll make over here and one gene over here, ठीक है। इन क्रोमोसोम को मैं रैंडमली यहाँ पे नाम देता हूँ, कुछ रैंडम नाम में से यहाँ पे देता हूँ। रैंडम नाम है इसका B12 और इस क्रोमोसोम का नाम रैंडमली मैं देता हूँ यहाँ पे एज अ B10, राइट। सो B12 एंड B12 नाम के यहाँ पे ऐसे रैंडम नाम दिया मैंने क्रोमोसोम को यहाँ पे, ठीक है। अब इन क्रोमोसोम के ऊपर आपके जीन लगे हुए हैं, आप मुझे सीधे सीधे देख के बताओ इन 2 क्रोमोसोम में से कौन से क्रोमोसोम के अंदर लिंकेज काफी स्ट्रॉन्ग है, B12 या B10? B10. B10 में आपके हिसाब से लिंकेज काफी स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि दोनों लिंकेज जो 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 मेरे जीन है यहाँ पे दोनों पास में लगे हुए हैं यहाँ पे। So that's why you're saying that you have a very close like linkage over here, like you are saying that's a strong linkage. मुझे बताओ B12 और B10 में से किसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे? B12. राइट, B12 के अंदर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। अब रूल यहाँ पे ये कहता है, सिंपल रूल आपका यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा है, अगर आपके 2 जीन के बीच में अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा है, देन उनके बीच में जो स्ट्रेंथ होगा वो आपका होगा कम। The strength of the linkage is going to be weak or will be less. So I can write something like this. If you have a longer distance, up arrow मतलब ज़्यादा distance. If you have a longer distance between the genes, then you have the linkage strength is going to be less. So strength of linkage यहाँ पे जो रहेगा, strength of linkage will be less. इस केस में मैं क्लियरली कह सकता हूं, लेकिन दूसरे केस में मैं क्या कहूंगा, यू कैन सी यहाँ पे जो डिस्टेंस मेरा यहाँ पे काफी कम है, द डिस्टेंस इज लेस ओवर हियर। सो डिस्टेंस जो मेरा यहाँ पे आएगा, द डिस्टेंस ओवर हियर इज गोइंग टू बी लेस। यहाँ पे मेरा डिस्टेंस यहाँ पे काफी कम है। अब क्योंकि मेरे यहाँ पे डिस्टेंस कम है, आई कैन वेरी क्लियरली से डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स इज गोइंग टू बी वेरी लेस ओवर हियर। सो आई कैन वेरी क्लियरली से यहाँ पे जो लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे काफी ज्यादा होगा। सो स्ट्रेंथ ऑफ अ लिंकेज is going to be very high. और यही चीज आपका TH मॉर्गन ने आपको यहाँ पे बोला है। TH मॉर्गन ने यही बोला है that you will find the distance between the 2 genes, right, is inversely proportional to the strength of the linkage. Is inversely proportional to the strength of the linkage. यही आपका TH मॉर्गन ने यहाँ पे बोला है। देखो यहाँ पे strength of the linkage is inversely proportional to the distance between the 2 genes. तो अगर 2 जीन के बीच में आपका बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो याद रखना वहां पे लिंकेज की स्ट्रेंथ होगी वहां पे कम, लिंकेज की स्ट्रेंथ वहां पे हो जाती है आपके यहाँ पे कम। और अगर दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस काफी कम है, बहुत कम है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आप देखो B10 के अंदर द डिस्टेंस इज वेरी लो, बहुत कम डिस्टेंस है दोनों के बीच में। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ हो रही है लिंकेज की बहुत ज्यादा, राइट। और यहाँ पे क्योंकि दोनों के डिस्टेंस काफी ज्यादा है, देन यू विल फाइंड यहाँ पे स्ट्रेंथ आपकी थोड़ी हो जाती है यहाँ पे आपकी कम। क्या ये वाली स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्लाइड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes, sir.
राइट? Yes, sir. मुझे बताओ B10 और B12 जब तुम यहाँ पे देखते हो, कौन सा आपको देख के लगता है कि इसमें हमेशा पेरेंटल फिनोटाइप मुझे यहाँ पे मिलेगा? B10 और B10 को अगर देखते हो यहाँ पे, इन विच यू गेट टू सी कि यार ज्यादा करके मुझे पेरेंटल फिनोटाइप देखने के लिए मिल सकता है, किसके अंदर, किस प्रेडिक्शन के अंदर? B10 राइट, B10 में ज्यादा लाइकली चांस है कि मुझे पेरेंटल फिनोटाइप भी मिलेगा, क्योंकि दोनों जीन इतने पास में है ना कि दोनों साथ में हमेशा ट्रैवल करेंगे, बोथ ऑफ देम विल ट्रैवल साथ में हमेशा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। B12 पता है, B12 तब भी चांसेस है कि मेरा क्रॉसिंग ओवर हो जाए, अगर क्रॉसिंग होगा तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, बट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस यहाँ पे काफी कम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो ये स्टेटमेंट जो है, आखिरी स्टेटमेंट, ये मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आए, दैट्स व्हाई आई हैव मेड दैट डायग्राम। सो प्लीज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथ ऑफ अ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। और ये जो स्टेटमेंट आपकी है यहाँ पे, ये तो आपको ये कह रही है कि देखो लिंकेज के अंदर होता क्या है, दैट मेजॉरिटी ऑफ द लाइक प्रोजेनी यू विल हैव ना, उनके अंदर आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही आपको मिलेगा, मतलब पेरेंटल फिनोटाइप आपको मिलेगा देखने के लिए। अगर ओकेजनली कभी क्रॉसिंग ओवर होता है देन शायद आपको रिकॉम्बिनेंट मिल जाए, बट जनरली लिंकेज के अंदर आपको पेरेंटल फिनोटाइप देखने के लिए मिलता है। यही चीज आपको स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है, देयर इज अ टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, दैट मींस पेरेंटल फिनोटाइप, दैट मींस पेरेंटल फिनोटाइप। यही चीज वो यहाँ पे आपको बता रहा है, और यही चीज मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे याद रखें। तो जब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज की, तो याद रखना दीज आर द फोर स्टेटमेंट शुड बी क्लियर टू यू। पहली दो तो बड़ी सिंपल है, लिंक जीन्स अक्रॉस अ सेम क्रोमोसोम, they lie in a linear sequence in a chromosome, that is also something very simple। and then you have to know कि यार ये generally आपके show करते हैं parental combination, और they are always going to show the parental phenotype most of the time unless there is going to be a crossover। and then you have to know the fourth statement, strength of the linkage is inversely proportional to the distance between the two genes। ये आपको हमेशा याद रखना है, that is something should be very clear to you। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो स्ट्रेंथ आपका हो जाएगा कम, अगर आपका डिस्टेंस कम है दो जीन के बीच में तो याद रखना दैट्स अ वेरी स्ट्रांगली लिंक्ड जीन, वहां पे आपका स्ट्रेंथ लिंकेज का बढ़ जाता है। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू। सो आई होप ये चार स्टेटमेंट सबको यहाँ पे क्लियर है। आई होप दिस फोर स्टेटमेंट आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes sir. Yes, sir. So that is something you have to know। I am also doing कि डिस्टर्ब लिंकेज भी आपको यहाँ पे हमेशा क्लियर लेगा। एंड प्लीज रिमेंबर कि अगर आपके सामने आता है टर्म अनलिंक्ड जीन्स तो याद रखना यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, और इसको याद करने का सिंपल तरीका ये कि याद रखना मेंडल ने क्या किया था, मेंडल को जो रिकॉम्बिनेशन मिले थे वो कब मिले थे। सो याद रखना दैट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल कि जो पी प्लांट पे ये जो जीन थे ना राउंड येलो वाले या सीड शेप और सीड कलर वाले जो जीन थे वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर थे, और इसलिए वो वहां पे उसे मिला था देखने के लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसलिए उसे वहां पे रिकॉम्बिनेशन देखने के लिए वहां पे मिले थे। सो दैट्स व्हाई दिस टर्म आल्सो शुड बी क्लियर टू यू। एंड लिंक जीन्स के अंदर याद रखना आपको रिकॉम्बिनेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, राइट, बहुत रेयरली चांस है मिलने का, राइट, अनलेस इट्स अ क्रॉसिंग ओवर, बट यू डोंट गेट टू फाइंड दैट हैपनिंग। पेरेंटल फिनोटाइप आपको वहां पे देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट नहीं मिल रहा, और हाँ यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपका यहाँ पे नहीं होता। दैट इज आल्सो समथिंग यू हैव टू नो, दैट्स माय लिंक्ड जीन्स। तो इतना आपने इसके अंदर याद रखना है। क्या इतनी स्लाइड्स आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दिस स्लाइड्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. मैं चाहता हूँ कि आप इतना ही याद रखें, और याद रखें कि लिंक जीन्स और अनलिंक्ड जीन्स यहाँ पे क्या होता है, इतना मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे याद रखें। दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू, राइट। आई एम नॉट पुशिंग यू टू गो बियॉन्ड दिस, राइट। इतना रखते हैं हम लोग आज के लिए, ठीक है, सो दैट आई डोंट वांट यू टू मिक्स समथिंग विद समथिंग एल्स, राइट। ओके, सो आज हमने दो चीजें यहाँ पे देखी हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द स्टेटमेंट्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, हमने साइलेंट फीचर उसके यहाँ पे देखे, दैट्स वन थिंग वी हैव सीन। उसके साथ साथ आज हमने देखा कि यार ये लिंकेज का सीन क्या है वो हमने यहाँ पे समझा, राइट। वी हैव अंडरस्टूड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। पीएच मॉर्गन ने क्या कंट्रीब्यूट किया था वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं, राइट। अभी हम क्रॉसेस भी हम आगे देखेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्रॉसेस ओवर हियर एज वेल, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा बिफोर वी रैप अप द क्लास। ये पिक्चर मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा आपके स्लाइड के अंदर, इसे आप देख सकते हो। वी हैव अ सिस एंड ट्रांस अरेंजमेंट। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सिस में यहाँ पे क्या है, यू विल सी कि आपका जो जीन ए है, राइट, उसका डोमिनेंट एलील और जीन बी का डोमिनेंट एलील आर ऑन द सेम क्रोमोसोम। व्हेन यू हैव बोथ डोमिनेंट एलील ऑन द सेम क्रोमोसोम, राइट, एंड व्हेन यू हैव बोथ रिसेसिव एलील ऑन द सेम क्रोमोसोम, ऐसे सेटअप को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, जहां पे आपके दोनों डोमिनेंट एलील आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, यू हैव बोथ रिसेसिव एलील आर ऑन द सेम क्रोमोसोम।
Such kind of arrangement is called as my cis kind of arrangement. ट्रांस में यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांस में आई हैव ए जीन का एक डोमिनेंट एलील मेरे पास है यहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर, और उसी क्रोमोसोम पे बी जीन का रिसेसिव एलील है मेरे पास यहाँ पे. सो दोनों डोमिनेंट नहीं है, एक मेरा यहाँ पे डोमिनेंट है, एक मेरा यहाँ पे रिसेसिव. यहाँ पे दोनों को दोनों यहाँ पे डोमिनेंट है यार, या मेरे यहाँ पे दोनों को दोनों यहाँ पे रिसेसिव थे. ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या मिला मुझे देखने के लिए कि बी वाले एक क्रोमोसोम पे यू हैव बी है, ए है यहाँ पे, स्मॉल ए है, दैट इज द रिसेसिव वन, और जो बी मेरा यहाँ पे है दैट इज माय डोमिनेंट वन. तो ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रांस अरेंजमेंट. सो यहाँ पे ट्रांस एंड सिस अरेंजमेंट जो आप एक दो बार देखोगे तो आपको पता चलेगा ये है क्या. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट. सो जब हम लोग कल मिलेंगे तो हम यहाँ से ही चीजें देखना चालू करेंगे, राइट. विल ट्राई टू सी थिंग्स बियॉन्ड दिस. हमें इसके अंदर क्रॉसेस समझने कि टीएच मॉर्गन ने इसके अंदर क्या क्रॉस किए थे. वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि इन्होंने क्रॉसेस क्या किए थे, क्या रिजल्ट निकला था. एंड अगर आपको वो चीजें समझ आ रही है देन आई डोंट थिंक यू विल फाइंड एनी डिफिकल्टी इन सॉल्विंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी ट्राई टू डू टुमारो. अब यहाँ पे अगर कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आई हो, इफ देयर इज समथिंग यू हैवंट अंडरस्टूड, देन प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो. अगर इसमें से कोई पोर्शन अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आया है देन प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए एंड बताइए कि आपको यहाँ पे समझ नहीं आया है. आई वुड रिकमेंड कि जो अभी तक आपको कराया उसको आप देख लीजिएगा ताकि आगे वाली चीजें समझने में आपको काफी आसानी होगी, राइट. ऑलराइट पीपल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस.